नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं हस्तरेखा में एक ऐसा विषय लेके, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी में भी अगर कहा जाए आईएएस पीसीएस, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं आईएएस और पीसीएस की नौकरी बड़ी कठिन है, या उसकी परीक्षा अगर कहा जाए तो बहुत कठिन है। और सामान्य सी बात है, चंद लोग उसमें जो है कहीं ना कहीं सफल होते हैं और लाखों लोग एग्जाम देते हैं या परीक्षा देते हैं। लेकिन जो चंद लोग सफल होते हैं वो कहीं ना कहीं नियम, संयम, अपने ऊपर भरोसा, ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेहनत के साथ आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको सफलता मिलती है। नियम, संयम, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो जीवन में व्यक्ति को सफल बनाती हैं। हस्तरेखा में या ज्योतिष में अगर कहा जाए तो कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो ये दिखाती हैं कि सरकारी नौकरी से संबंधित चीज़ों में अगर आप प्रयास कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करेंगी, कहीं ना कहीं ये आपको जो है बढ़ाएंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसी कुछ रेखाओं पे अगर हम बात करेंगे, कुछ ऐसी रेखाओं पे बात करेंगे जो इन चीज़ों को दिखाती हैं। अगर वो रेखाएं नहीं हैं, मान लीजिए, तो ये मान के मत चलिएगा कि सर देखिए ऊपर वाला सबसे बड़ा है, मेहनत ज़्यादा करिएगा। जब ज़्यादा मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं परिणाम भी अच्छे मिलेंगे। और सरकारी नौकरी के साथ में प्राइवेट जॉब का भी कहीं ना कहीं फोकस करिएगा उसके साथ में। बाकी तो अगर गवर्नमेंट से संबंधित चीज़ें, सबसे बड़ा ईश्वर है। अपनी मेहनत, ईश्वर का आशीर्वाद लेके चलिएगा, सफलता मिलेगी। देखिए, सूर्य, मंगल और शनि, सूर्य, मंगल और शनि और चंद्रमा, ये ग्रह बताते हैं कि व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। जन्म कुंडली में कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वो एक अलग विषय है। छोटी मिलेगी, बड़ी मिलेगी, वो एक अलग विषय है। उसमें अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। मुख्य रूप से अगर कहा जाए सूर्य, मंगल, शनि, चंद्रमा और कहीं ना कहीं देव गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद व्यक्ति को लंबे समय तक एक ऐसा धन दिलाता है, ऐसे पद पे रखता है जिसमें धीरे धीरे जो है जीवन निकलता रहता है। बहुत सारे लोग बड़े पद पर रहकर भी छोटे से काम को नहीं कर पाते हैं। कहने को तो बहुत बड़े पद पे हैं, और बहुत सारी जगहों पे आपने ऐसा भी देखा होगा कि एक छोटे से पद पे बैठा आदमी बड़ों बड़ों का काम कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं हाथ से ही दिखता है। कुछ ऐसे ही विषय पे आज हम बात करेंगे, समझेंगे किस तरीके से इन चीज़ों को आप समझ सकते हैं। सरकारी नौकरी के लिए कौन सी रेखाएं मुख्य रूप से नौकरी का निर्धारण करती हैं। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जैसे मैंने कहा आपको, सूर्य से ही हम शुरुआत करते हैं। ये मस्तिष्क रेखा है। और उससे पहले धमक वाली बात कर लेते हैं, जो अभी मैंने कहा कि धमक के साथ काम करते हैं। ये मस्तिष्क रेखा है। सूर्य की रेखा अगर मस्तिष्क रेखा के काट के नीचे चली जाए, सूर्य की रेखा मस्तिष्क रेखा को काट के नीचे जा रही है, ऐसे लोग जहां पर भी काम करते हैं एक धमक के साथ काम करते हैं। मतलब भले वो छोटे पद पे हैं, लेकिन बड़े बड़े पद वाले जो लोग हैं उनका काम वो करते हैं। मतलब जो बड़े पद वाले हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, एक बार मान लेते हैं, और ये जो है कहीं ना कहीं उनको ये स्थितियां बनाता है। ये रेखा जितनी साफ होगी, ये रेखा जितनी साफ होगी, अगर एक, देखिए यही ज्योतिष है, यही चीज़ें हैं कि बारीकियां जिसे कहा जाएगा। रेखा अगर एक अनुपात की है, रेखा अगर एक अनुपात की है तो बहुत अच्छा है। रेखा ऊपर जाके बिल्कुल महीन हो जा रही है, बहुत ही अच्छा है। व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं राजयोग भोगते हैं। कम उम्र में ऐसे लोगों का भाग्योदय हो जाता है। ठीक है, अगर ये रेखा टूट रही है, कट रही है, तो ऐसे में कहा जाएगा इस रेखा का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं जीवन चलेगा, उतार चढ़ाव के साथ चलेगा। सफलता अगर कहा जाए ठीक है, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं, जिस नौकरी के लिए कह रहा हूं या पद के लिए कह रहा हूं, या बड़ी या छोटे या धमक की मैं बात कर रहा हूं, उसमें कहीं ना कहीं एक कमी करेगा। अगर ये रेखा स्पष्ट साफ दोनों हाथों में है तो मान के चलिए आप जो है सही दिशा में हैं। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अगर इस टाइप की रेखा अगर दोनों हाथों में है
तो मान के चलिए आपकी दिशा सही है, कहीं ना कहीं परमात्मा आपको सफल करेगा। अगर आप गवर्नमेंट की जॉब में नहीं भी प्रयास करें तो भी जिस भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं उस क्षेत्र में जो है कहीं ना कहीं शिखर तक पहुंचेंगे, टॉप तक पहुंचेंगे। अगर दोनों हाथों में है, एक हाथ में है तो अच्छा ही है, दोनों में है तो बहुत ही अच्छा है। देखिए नौकरी की भी अगर मैं कहूँ तो केवल कुछ रेखाएं नहीं, बहुत सारी रेखाएं हैं। उनमें से कुछ मुख्य रेखाओं की आज हम बात कर रहे हैं, कुछ मुख्य रेखाओं की बात कर रहे हैं। अगर ये छोटी है, मिलेगी चीज़ें, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, थोड़ा विलंब हो सकता है, थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है, मिलने में। ये मस्तिष्क रेखा होती है और ये भाग्य रेखा होती है। इस जगह पे कई रेखाएं आपकी जो है मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा पे आके मिले, 2, 3, 4, 5 मिल रही हैं, तो भी कहा जाएगा कि व्यक्ति को सरकारी तंत्र से लाभ मिलने की कहीं ना कहीं स्थितियों को ये बनाता है। सरकारी धन लाभ को भी इंगित करता है, ये दिखलाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये बेहद अच्छा संकेत है। ये आपका जो है जीवन रेखा हो गई और ये मस्तिष्क रेखा हो गई। जीवन रेखा से एक रेखा जो है गुरु के क्षेत्र पे जाए और इस जगह पे त्रिकोण बनाए। ये बड़ा भी त्रिकोण हो सकता है, ये छोटा भी हो सकता है, जितना बड़ा बनेगा उतना ही अच्छा है। ये रेखा अगर है और इसमें कोई दोष नहीं है, कटी पिटी ना, टूटी ना हो, तिल दाग धब्बा ना हो, तो ऐसे में भी ये कहा जाएगा ये भी बेहद अच्छा संकेत है। गुरु के पर्वत पर अगर मैं कहूं बॉक्स नुमा आकृति है, उसके साथ में है तो भी बहुत अच्छा है। गुरु वलय है, वलय का मतलब ये हो गया, तो भी बहुत अच्छा है। तो भी कहा जाएगा कि गवर्नमेंट से संबंधित चीजों में व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और एक संकेत होता है, एक चिन्ह होता है यहां पर स्वास्तिक का निशान, अपने आप में अद्भुत राजयोग है, अपने आप में अद्भुत राजयोग है। अगर इस जगह पे है तो ये बेहद अच्छे संकेत हैं कि व्यक्ति आने वाले समय में सरकारी धन कमाएगा और सरकारी सफलता को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। ऐसे लोग अपनी मेहनत और अपने प्रयासों के कारण जीवन में बहुत कुछ करते हैं। कहीं ना कहीं शून्यता से जीवन स्टार्ट होता है और विशिष्टों की गिनती में आते हैं, विशिष्ट, ठीक है, अधिकारी बन जाते हैं। बेहद अच्छा संकेत है। देखिए ये सब रेखाएं जो मैं बता रहा हूं आपको, बेहद अच्छी रेखाएं हैं। एक रेखा मैं बताता हूं जो ये दिखाती है कि व्यक्ति बड़े स्तर का जो है कहीं ना कहीं बड़े पद तक जो है ये पहुंचाती है रेखा। सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा, सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा जो है मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा जहां छू रही वहां से सूर्य के क्षेत्र पे एक रेखा है। ऐसे में भी ये कहा जाएगा कि व्यक्ति सरकारी धन कमाएगा, कैसे भी कमा सकता है। व्यक्ति जिस जगह पे कार्य करेगा वो कार्य अगर कहा जाए तो छोटा मोटा नहीं होगा, बड़े स्तर का कामों को ये इंगित करता है, बड़े स्तर तक व्यक्ति को लाभ देता है। एक बात, वहीं पे अगर ये रेखा नीचे से भी निकल रही है और सूर्य की तरफ जा रही है और इस जगह पे ट्रायंगल बहुत स्पष्ट साफ बन रहा है तो भी बहुत अच्छा संकेत है, बेहद अच्छा संकेत है। ये भी कहलाएगा कि व्यक्ति जो है बड़े स्तर तक जो है अपने आप को पहुंचा के मानेगा। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, एक सरकारी तंत्र पे बड़े पद पे बैठा आदमी, ठीक है, और आईपीएस रैंक के अधिकारी हैं, और अब तो मेरे ख्याल 2-3 साल में उनका रिटायरमेंट होने वाला है। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, तो उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने जो है अपना हाथ दिखाने की इच्छा की, जागृत हुई उनकी, और समय दिया गया उनको दिखाने के लिए। उनके हाथ में एक रेखा, और इस रेखा को देख, हालांकि सामान्य वर्दी में तो नहीं आए थे, सामान्य वेशभूषा में जो है आए थे। उनके हाथ में एक रेखा थी, और अद्भुत रेखा, जिसे कहा जाएगा अद्भुत रेखा।
अद्भुत रेखा क्यों, ये भी समझ लीजिए। भाग्य रेखा से एक रेखा आपके बुध की तरफ जाए, एक रेखा अगर कहा जाए सूर्य की तरफ जाए, बहुतेरे हाथों में मिल जाएगी ये रेखा, ठीक है, बहुत सारे हाथों में ये रेखा मिल जाएगी। लेकिन जहां पर दोनों रेखाएं मिल रही हैं और वहां पर भाग्य रेखा को छू रही हैं, ऐसे में कहा जाएगा कि बुध का प्रभाव, सूर्य का प्रभाव और कहीं ना कहीं भाग्य का प्रभाव। अब मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं, अब इन दोनों का प्रभाव ज्यादा है, ठीक है, वहीं पे सूर्य का भी प्रभाव आ गया, तो ये अद्भुत रेखा है। ऐसे आदमी गरीब नहीं होते हैं, भले गरीब घर में पैदा हो, सामान्य घर में पैदा हो, भिखारी के घर में पैदा हो, मजदूर के घर में पैदा हो, ऐसे लोग अगर कहा जाए रेखाएं साफ स्पष्ट हैं, ऐसे लोग गरीब नहीं हो सकते। जब इनके हाथ में ये रेखाएं बनना शुरू हो जाएं तो व्यक्ति का जीवन चल पड़ता है। ऐसे लोगों के ऊपर ईश्वर का असीम आशीर्वाद होता है, उसमें कोई दो राय नहीं। और सौभाग्य देखिए, यहाँ पर जो है ये स्थिति थी और इस जगह पे बहुतेरे बॉक्स, एक नहीं कई बॉक्स, इसको देखते हुए, कुछ मंगल की स्थितियाँ देखते हुए मैंने इनसे यही कहा कि आप बड़े पद पे होने चाहिए, और वो भी कहीं ना कहीं जो है ऐसे पद पे, चाहे सेना हो चाहे पुलिस हो। कुछ ऐसे संकेत मंगल पे भी दिख रहे थे। अब यहाँ पर अगर बॉक्सेस भी बन रहे हैं उसके साथ में, ये इसके साथ में बॉक्सेस भी बन रहे हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति खुद तो बड़ा आदमी होगा ही होगा, और उसके बच्चे अगर कहा जाए तो उससे बड़े पद पे होंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई डीआईजी है तो उसका बच्चा जो है उससे बड़े पद पे होगा, ठीक है। इसके अगर गुरु के क्षेत्र पे कई बॉक्स बन जाए तो ये स्थितियां, ये दिखाता है, ये स्थितियां बनाता है। उसका कारण है, जब भी यहां से कोई रेखा जाएगी तो ये हिस्सा अगर कहा जाए संतान से संबंधित चीजों के लिए विचार किया जाता है। इस पे यहां पर कुछ रेखाएं होती हैं, है तो कई जगह, यहां से भी संतान का विचार करते हैं, यहां से 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 संतान का विचार करते हैं, है तो कई जगह। लेकिन अगर इस तरह से है तो ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की संतान उससे बड़े पद पर जाएगी, व्यक्ति योग्य होगा। कहीं ना कहीं बुध और सूर्य का प्रभाव अगर कहें तो उसके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत बड़े पद तक उसको पहुंचाएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जैसे बहुत मिल जाती है, ये भी रेखा मिल जाती है, काफ़ी हाथों में मिल जाती है। जैसे सूर्य की रेखा है, अभी मैंने कहा कि नीचे तक आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर ऊपर से भी स्टार्ट हो रही है, शुरुआती दौर में संघर्ष, उसके बाद सफलता मिलती है, ये तय है। अगर इस रेखा पे यहाँ से या फिर यहाँ से इस जगह से छू रही रेखा के, तो भी देखिए उम्र के उस पड़ाव पे व्यक्ति सफल होगा जिस पड़ाव पे कहीं ना कहीं ये रेखा छू रही है। फिर भी मैं ये कहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट से संबंधित, सरकारी तंत्र से संबंधित चीज़ों का प्रयास कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सफल होंगे। अगर ये रेखा है तो मैं ये भी कहूँगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी हैं तो भी एक समय ऐसा आएगा जिसमें आपको सरकारी धन का लाभ मिलेगा, सरकारी सुख सुविधाएं मिलेंगी, या आप कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कुछ ऐसा है जो आप गवर्नमेंट में सप्लाई करें, उससे आपको धन का लाभ मिले। और राजनीति भी अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति फेमस होते हैं, ये फेमस होने को भी दिखाता है, ये सफलता को भी दिखाता है। और सफलता अगर कहा जाए तो भारी भरकम सफलता, छोटी सफलता की बात ही नहीं हो रही है आज, छोटी सफलता की आज बात नहीं हो रही है। ये आपकी जो है सूर्य की रेखा है, ठीक है। अगर माउंट आपके जो है बहुत ज़्यादा उठे नहीं और बहुत ज़्यादा दबे नहीं हैं, एक सूर्य की रेखा है और एक वलय है, ये वलय, तो भी कहा जाएगा कि अगर गवर्नमेंट जॉब की व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बेहद अच्छा है, उसको कहीं ना कहीं उससे सफलता मिलेगी। उसमें भी अगर इस पे 2 से 3 रेखाएं जुड़ रही हैं आपके, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति की इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो इच्छाएं हैं आपकी, जो आप करना चाह रहे हैं, वो इच्छाओं की पूर्ति को ये इंगित करता है, ये दिखलाता है। अगर इसमें भी अंगूठा लंबा है
ठीक है, इसके साथ में अगर अंगूठा लंबा है तो ऐसे में कहा जाएगा कि 100% आपकी जो है पद और प्रतिष्ठा दोनों ही आपको मिलेगी। एक बात। दूसरी चीज, अगर मान लीजिए कि 2-4-5% अगर नहीं भी गवर्नमेंट जॉब में है, जिस पद पे या व्यवसाय करे या प्राइवेट भी नौकरी कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं अप रहेगा, डाउन नहीं रहेगा। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये वलय है, शुक्र वलय कहिए या कुछ कहिए, वलय तभी काम करता है जब हाथ जो है बहुत ज्यादा दबा ना हो और बहुत ज्यादा उठा ना हो। वलय तभी काम करता है जब चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए सीधा ना हो। ठीक है, ये सीधा हो गया, कोई फायदा नहीं वलय का, वो उतना आपको सपोर्ट ही नहीं कर पाएगा। ये हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा है तो भी आपको उतना सपोर्ट नहीं कर पाएगा। हाथ में पसीना आ रहा है, उसके बाद हाथ चपटा है, उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा वलय का। उस हिसाब से अगर कहा जाए तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा वलय। देखिए, भाग्य रेखा केवल हाथ के बीचों बीच से नहीं निकलती है। अगर यहाँ से सूर्य रेखा पे कोई जीवन रेखा से रेखा जाए तो ये भी भाग्य रेखा एक तरीके से। अगर इस टाइप से है, उसके साथ में 3 से 4 रेखाएं इस जगह पे बन रही, 4, 5, 6, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बनेंगी उतना ही अच्छा है। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति अगर प्रयास करता है तो सरकारी धन, सरकारी सुख सुविधाएं व्यक्ति को मिलेंगी। ऐसे लोग घमंडी होते हैं। ठीक है, घमंड को त्याग दीजिएगा, सफलता आपको मिल जाएगी। अगर उल्टे हाथ में भी है, अगर उल्टे हाथ में भी यही स्थिति है तो 100% सफल होंगे। मान लीजिए उल्टे हाथ में ये स्थिति नहीं है, सूर्य की रेखा केवल है, स्पष्ट साफ है, तो भी कहा जाएगा आपको पूर्णतया वो जो है सपोर्ट करेगी। ये सपोर्ट व्यक्ति को करती है और बढ़ाती है। इसका मतलब ये है, जो कि अच्छा है, खराब नहीं कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से, काम से संबंधित चीज़ों के लिए बेहतर है। देखिए, अगर जीवन रेखा जहां कट रही है वहां से भाग्य रेखा निकल रही है, एक बिंदु ये, या फिर मान लीजिए नीचे से आ रही है और जीवन रेखा इसी पे मिल जा रही है। ठीक है, जीवन रेखा इसी पे मिल जा रही है, कुछ दूर से फिर से जीवन रेखा आपकी निकल रही है। तो कुछ दूर से मतलब कुछ दूर जो है जाके थोड़ा सा जीवन में तनाव होगा। वो दूरी अगर कहा जाए तो बहुत दूर है। ठीक है, वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब इसी हाथ के हिसाब से अगर कहा जाए, मान लीजिए यही किसी का हाथ होता और यहाँ से यहाँ तक का जो है हिस्सा जो है उसका टूट रहा है, तो लगभग मान के चलते हैं हम लोग जो है 56 से लेके 58 साल के बीच की आयु में व्यक्ति को पीड़ा मिलेगी। वो एक अलग विषय हो गया। अगर ये इस टाइप की रेखा है और उसके साथ में मस्तिष्क रेखा जहाँ खत्म हो रही है और वहाँ से सूर्य रेखा निकल रही है, जो सोच रहे हैं आप वो आपको मिलेगा। जो भी आपकी सोच है वो आपकी सोच पूरी होगी। अगर ऐसे भी चली जा रही है, मिलते हुए जो है मिली और उसके बाद जो है निकल गई, तो भी कहा जाएगा कि बड़े व्यक्ति बड़े अवते तक पहुँचेगा और जीवन में वो सब कुछ अपने जीवन में जो सोचता था, जिन चीज़ों के बारे में सोचता था, वो चीज़ें व्यक्ति को मिलेंगी। बहुत सारी रेखाएं हैं, आने वाले समय में कुछ रेखाएं मैं आपको और बतलाऊंगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर कोई प्रश्न है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।